केदारनाथ धाम में लगातार हो रही है बारिश, जगह जगह पर लैंडस्लाइड, मौसम खराब वाला। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और रामबाड़ा का पुल टूट चुका है, जिस वजह से यात्रियों को हो रही है परेशानी। तो पूरा अपडेट आगे हम जानेंगे। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 5 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज है 5 अगस्त और आज सुबह से ही केदारनाथ धाम में बारिश हो रही है और कल रात को भी लगातार बारिश हुई है और कल 4 अगस्त को भी बारिश केदारनाथ धाम में हो रही थी। तो पिछले 2-3 दिनों से केदार घाटी का मौसम सिर्फ बारिश वाला ही है और दिन रात बारिश हो रही है। दिन के टाइम में सिर्फ कुछ टाइम के लिए बारिश रुकती है, फिर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के साथ साथ पूरा केदार घाटी फॉग से ढका हुआ है। चारों तरफ पहाड़ियां ढकी हुई है, पहाड़ियां दिखाई ही नहीं पड़ रही है और रास्ते अभी पूरे खराब हो गए हैं। बारिश के कारण रास्तों में पहाड़ी पानी थोड़ा थोड़ा बह रहा है और रास्ते पूरे फिसलन वाले हो गए हैं। रास्ते में कई जगहों पर गड्ढे भी हो गए हैं और सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक के रास्ते में कई जगहों पर छोटे छोटे लैंडस्लाइड भी हुए हैं। पहाड़ियों से मिट्टी पत्थर गिरे हुए हैं और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि दिन रात अभी कुछ दिनों से बारिश हो ही रहा है। सूरज बहुत कम ही दिखाई पड़ रहा है, ना के बराबर, जिस वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। ज्यादातर लैंडस्लाइड तो सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मार्ग पर होता है। कल भी मुनकटिया के पास में लैंडस्लाइड हो गया था, पहाड़ों से पत्थर गिरे थे, जिस वजह से कल दिन के टाइम में लगभग 6 से 7 घंटे के लिए यात्रा को रोका गया था। फिर रास्ते से मलबा को हटाया गया और यात्रियों को फिर से यात्रा करने को मिला। तो अभी पिछले कुछ दिनों से लैंडस्लाइड का मामला कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है और इसके चलते यात्रा को भी 3-4 दिनों के लिए बंद कर दिया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी हो रही है। कल जब लैंडस्लाइड हुआ तब यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ही 6 से 7 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। तो अभी जब तक मानसून केदार घाटी में है तब तक तो बारिश और लैंडस्लाइड देखने को मिलते ही रहेगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जब ज्यादा बारिश होती है तो लैंडस्लाइड भी होता ही होता है। और मौसम विभाग ने अभी पूरे उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। आगे मैं आपको हरिद्वार ऋषिकेश के भी कुछ नज़ारे दिखाऊंगी, जहां गंगा मैया का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कल दिन के टाइम में केदारनाथ धाम की यात्रा कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन आज यात्रा चालू है और सोनप्रयाग से गाड़ियों की सर्विस भी चालू है गौरीकुंड तक। रास्तों से मलबा को हटा दिया गया है, लेकिन अभी पूरा सेफ नहीं है ये रास्ता, क्योंकि पिछले दिनों जहां पर हैवी लैंडस्लाइड हुआ था उस पहाड़ की मरम्मत नहीं हुई है, सिर्फ रास्तों से मलबा को हटाया गया है। तो दोस्तों अभी अगस्त महीने के लास्ट वीक तक तो खतरा बना ही हुआ है। तो जो भी श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं वे प्रशासन की बातों को फॉलो करते हुए ही यात्रा करें और अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रखें। अभी बारिश ज्यादा ही हो रही है केदार घाटी में, जिस वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गौरीकुंड केदारनाथ धाम के रास्ते में रामबाड़ा का पुल टूट चुका है। आप देख सकते हैं पुल टूट चुका है और उसके ऊपर से पानी बह रहा है। जब 2 मई को बाबा केदारनाथ जी का कपाट खुला था तब इसी पुल से होकर ही बाबा की डोली और सभी श्रद्धालु पार हुए थे, लेकिन अभी ये पुल टूट चुका है। तो अब आप बोलोगे कि श्रद्धालु किधर से जा रहे हैं? तो दोस्तों यहीं पर ही एक नया पुल भी बनाया गया है और ये जुलाई के महीने में ही बनकर तैयार हो गया है। इसका काम दिसंबर महीने से ही चल रहा था, लेकिन जुलाई के महीने में कंप्लीट हो गया और अभी श्रद्धालु इस नए पुल से ही जा रहे हैं केदारनाथ धाम की ओर। बीते साल भी यहाँ पर पुल टूट चुका था जुलाई महीने में, तो इस पुल को सिर्फ ऐसे ही आने जाने के लिए बनाया गया था, जो कि अभी टूट चुका है। तो दोस्तों अभी मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप नदी के पास में मत जाना वरना दुर्घटना घट सकती है।
आप दूर से ही अभी नदियों को देखना। और अभी कुछ दिनों से बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का रास्ता अभी खराब हो चुका है, फिसलन वाला हो गया है। तो आप संभल कर चलना रास्ते में। और अभी जब तक मानसून है तब तक तो बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों को अपने साथ में लेकर मत आना, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उनको। वैसे अभी गौरीकुंड से घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू की सर्विस चालू है, आप इनका भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन अभी आपको जैसे मई जून के महीने में घोड़े खच्चर देखने को मिल रहे थे उतना ज़्यादा अभी नहीं है, अभी थोड़ा कम है, क्योंकि मानसून में ज़्यादा श्रद्धालु घोड़े खच्चर से नहीं जाते हैं, तो उनका कमाई होता नहीं है, जिस वजह से वे अभी अपने घर चले गए हैं। फिर जब मानसून खत्म हो जाएगा तो फिर से घोड़े खच्चर आपको ज़्यादा संख्या में दिखाई पड़ेंगे। तो अभी जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं वे ज़्यादा कोशिश करना अभी पैदल ट्रेक करने का ही, क्योंकि अभी रास्ते खराब हैं, तो अभी पैदल चलना ही सही रहेगा। और अभी बारिश लगातार हो रही है, तो पहाड़ों के नीचे में बिना मतलब का मत रुकना, क्योंकि लैंडस्लाइड का डर बना ही रहता है और आए दिन छोटे बड़े लैंडस्लाइड हो ही रहा है। तो आप पहाड़ों के नीचे में मत रुकना रहेगा तो कोई सेफ जगह देखकर रुकना। और कल सावन का लास्ट सोमवार था, तो कल थोड़ी सी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। कल 3 से 4 हजार के आसपास श्रद्धालु बाबा केदारनाथ जी का दर्शन किए। जुलाई महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा घटी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी भीड़ हो रही है। श्रद्धालु अभी आ रहे हैं केदारनाथ धाम में, तो जो भी श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले हैं वे यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन संभल कर यात्रा करना। बारिश ज्यादा हो रही है और लैंडस्लाइड भी कभी भी हो जा रहा है, तो आप सावधानी के साथ में प्रशासन की बातों को फॉलो करते हुए चलना। बाकी अगर आप इन सब का सामना कर सकते हैं तो ही यात्रा पर आना, वरना आप अगस्त महीने के लास्ट वीक से आना, उस टाइम तक मानसून का वापसी हो चुका होगा। और सितंबर महीने से हेलीकॉप्टर की सर्विस भी शुरू हो जाएगी। अभी बंद है क्योंकि अभी मौसम खराब है और पूरे पहाड़ियों में फॉग छाया हुआ है। तो दोस्तों अभी अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो आपको ज़्यादातर टाइम पहाड़ियाँ बादलों से ढकी हुई ही नजर आएगी और बारिश भी मिलेगी। और अभी आप हरिद्वार ऋषिकेश में मां गंगा का रौद्र रूप देख सकते हैं। अभी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से अभी उत्तराखंड की छोटी छोटी नदियों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। पानी लोगों के घरों में भी घुस जा रहा है, रास्तों में पानी बह रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बीते दिन बारिश हुई है। तो आप अगर अभी हरिद्वार ऋषिकेश में रुके हैं तो गंगा नदी के ज्यादा पास में मत जाना और साइड से ही स्नान करना। ज्यादा कोशिश करना लोटा से डालकर नहाने का। और हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट में गंगा नदी का पानी को थोड़ा कम कर दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर नहा सकते हैं। बाकी आप इधर उधर मत स्नान करना, क्योंकि अभी नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी पूरा उत्तराखंड में बारिश कुछ दिनों तक होगा, तो आप संभल कर स्नान करना गंगा नदी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।